इस भक्ति की सागर में जो गोता लगाते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। आज कपिल भगवान ने कहा, जिसमें मेरी मां देवभूति प्रवेश की है, जिस सागर में मैं कहां दूसरा जगह जाऊं, मेरा भी स्थान उसी भक्ति सागर में, इस गंगा सागर में होना चाहिए। इसलिए भगवान कपिल का भी स्थान गंगा सागर में है। बोलिए गंगा सागर की जय। मकर संक्रांति के दिन वहां स्नान का बड़ा महत्व है। देखिए, कथा तो भागवत जी में बहुत है, सारी कथा हम विस्तार से सुना दें संभव तो नहीं है। प्रकाश बाबू बोले हैं, व्यास जी थोड़ा थोड़ा सब बात सुनाइए, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको सारी कथा सुनाऊं। इसलिए ये नहीं कहिएगा जो व्यास जी बड़ा शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं, समय भी कम है और कथा तो भागवत में बहुत सारी है, कितना कहूँ ना कहूँ। इसलिए संक्षिप्त में प्रयास है ज्यादा से ज्यादा 9 दिन की कथा में आपको सुना करके जाऊं। जय जय श्री राधे, बोलिए कपिल भगवान की जय। 9 ये तीसरी स्कंद में पूरा भक्ति की चर्चा आई। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश किए हैं। मनो शत्रुपायाम त्रिसा कन्या जगधीरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूरीरति विश्रुता। मनु कन्याओं का वर्णन आया। मनु महाराज की बड़ी बेटी के नाम आकुति। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्रकट हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ। इसलिए कोई भी यज्ञ हम करते हैं, जब तक उसमें दक्षिणा नहीं दी जाए तब तक उस यज्ञ की पूर्णता नहीं होती है। यज्ञ की पत्नी कौन? दक्षिणा है। यज्ञ नारायण की विवाह दक्षिणा के संग हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माने जाते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी देवहूति माँ की जो 9 बेटी हैं उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि मुनि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो गए और कहा ब्रह्म प्रिया। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मैंने तो एक को पुकारा था, मैंने एक को बुलाया था, लेकिन आप 3 खड़े हैं, तीनों आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले, हम देखने में 3 हैं, लेकिन वस्तुतः 3 नहीं, तीनों को एक ही समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश में फर्क नहीं समझो। देखने के लिए 3 हैं, लेकिन तीनों तत्व एक ही। भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। अत्रि बोले, महाराज मैं तो संतान की कामना करता। तीनों देव ने कहा, तथास्तु। फलस्वरूप तीनों देव बेटे बनकर आए हैं। अत्रि के ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का प्रकट हुआ। बोले चंद्रमा भगवान की। भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रकट हुआ। अब भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया के गर्भ में भगवान दत्तात्रेय जी का प्रकट हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय मुनि भगवान का अवतार हुआ। सोमो भूत ब्राह्मणो असीन दतो विष्णुस्तु योगविता
दुर्वासा शंकरांस्यो निबोधांगिरस प्रजा। मैत्री मुनि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ 16 बेटे, दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्या, जिसमें 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, धर्म की 13, उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज बद्री धाम में विराजमान हैं। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। आप लोग जय भी नहीं बोल पाते हैं जोर से, खाए कम है क्या? थोड़ा जायदा खा करके आया करो। और स्वाहा नाम की बेटी की विवाह अग्निदेव के साथ, इसलिए हवन करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा देवताओं को भोजन पहुंचाने की कार्य करती है। हवन में जो हम आहुति देते हैं, आजकल जो हवन करते हैं लोग, हवन में क्या करते हैं? साकल्य में सरल मिला, लेकिन बताता हूं आपको सरल नहीं डालना चाहिए कि भोजन में हम पत्थर दे दें, लकड़ी डाल दें तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। तिल, जौ, चावल ये सब अन्न में गिनती हैं। देवता को हम अन्न देते हैं, उस अन्न में हम क्या करते हैं? लकड़ी डाल देते हैं सरल। अलग से जलाओ भाई, जितना सरल डालना है, जितना धूमन जलाना है अलग से जलाओ, लेकिन हवन की शकल जो बनती है उसमें नहीं मिलानी चाहिए। तो स्वाहा अग्निदेव की पत्नी जो सभी देवताओं के भोजन पहुंचाने की कार्य करती है। अस्वधा देव कर्म के लिए स्वाहा, और पितृ कर्म के लिए क्या पढ़ाए जाते हैं? स्वधा। तस्मै स्वधा। स्वधा की विवाह पितर देवता के साथ। और कोई भी घर में शुभ कार्य करें तो बिना पितृ की पूजा किए हुए आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। पितर देवता को जरूर आवाहन करें। यदि पितर क्रोधित हो जाएंगे तो घर में कोई न कोई घटना घटेगी। पितर को भी प्रणाम करो, पितर की भी आशीर्वाद करो। एक बेटी भगवान शंकर के साथ ब्याही, जिनका नाम सती। शिव पत्नी देवी सती की कोई संतति नहीं हो सकी। एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिससे सती नहीं सह सकी और अपनी शरीर को यज्ञ में त्याग दी। विदुर जी महाराज चौंक कर मैत्री मुनि से पूछा, भगवान बड़ा आश्चर्य की बात है, भगवान भोलेनाथ तो परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा अवतार हैं, दया की मूर्ति हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, सबका जो कल्याण करे, सबकी जो रक्षा करे, सबकी जो सुरक्षा करे, सबकी जो भला करे, वही शिव है। ऐसे कल्याण की मूर्ति भगवान शिव से भला द्वेष किया दक्ष ने, जिसके फलस्वरूप माता सती अपना शरीर त्याग दी। इसका कारण क्या है? मैत्री मुनि कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा समस्त देवताओं के देव के बीच में प्रिय पुत्र दक्ष प्रजापति को घोषित कर दिया। प्रजापति पद पाते ही दक्ष को बहुत बड़ा अहंकार हो गया। देखिए, मनुष्य के बिगड़ने की 4 कारण हैं। सुंदर रूप होना, ज्यादा धन होना, ज्यादा बल होना और ऊंचे पद मिल जाना, ये मनुष्य के बिगाड़ने की रास्ता है। तो दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद जो मिला तो अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। जब उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया तो जिसमें बड़े बड़े महात्मा इकट्ठे हुए, सब स्वागत किया दक्ष प्रजापति को, सब सम्मान किया।
सब देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु को देखकर कुछ नहीं बोला, परंतु शिव को देखकर बोला, लाला पीला तो गया, ये मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती को ब्याही, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। अब तो क्रोधित हो गए। दत्वानं श्रीवतं च सहा देवासगणय साधुनं ब्रवतं च नेवया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सब देवता को बुलाए, लेकिन उस यज्ञ में भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। माता सती अपने शरीर को त्याग की। भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ ने अपना जटा उखाड़ कर फेंके, उससे कृत्या नाम की राक्षसी और वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र से कहा, जाओ इनकी सिर काट दो। दक्ष प्रजापति के सिर काट दिए गए। भृगु आदि ऋषि को दंड मिला। जग में अंतिम आहुति पड़ी, जिसे भगवान नारायण का प्रकट हुआ। सब देवता ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए। भगवान शंकर ने सती की शरीर को लेकर तांडव किए। वो शरीर को लेकर जब तांडव किए, सती के शरीर के अंग विभिन्न जगहों पर गिरा। जहां जहां वो शरीर की अंग गिरा, वो सब शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। और इस कलिकाल, इस कलयुग में जो इन शक्ति पीठों का दर्शन करते हैं, शक्ति की प्राप्ति होती है। भगवती की असीम कृपा उन पर हो जाती है। भगवती उनकी सदैव सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। अंत में सब देवता ने प्रार्थना किया भोलेनाथ से, दक्ष प्रजापति की सिर लगवा दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, मेरे त्रिशूल से पहले जिसकी सिर कटे वही सिर लगेंगे। एक बकरे जा रहे थे चरकर, उस बकरे के सिर कट गया और बकरे के सिर लगा दिए गए। इसलिए जब महादेव की पूजा हम लोग करते हैं तो पूजा के अंत में किया जाता है बाम 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 बाम। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल दो ना दो, लेकिन भोलेनाथ की मंदिर में जाकर एक बार यदि बम बम कर दो तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। चेहरा पर हंसी आ जाती है। देखो तो मेरे ससुर जी का चेहरा, ससुर की चेहरा भोलेनाथ को याद आने लगता है। और कभी निंदा नहीं करना चाहिए। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होय पाप गौघात समाना, होय पाप गौघात समाना। इसीलिए अरे निंदा किसी देवताओं का नहीं करना चाहिए। इससे आगे चरित्र आती है प्रियव्रत और उत्तानपाद की। प्रिय उत्तानपादो शत्रुपापते सुतो, वासुदेव कलया रक्षाया जगतः स्थितो। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। प्रिय मतलब क्या? सुंदर। व्रत का मतलब क्या? पूरे दिन भूखे रहो ना। बताइए माता जी, व्रत का मतलब भूखे रहना। अगर भूखे रहने से व्रत हो जाए तो कई व्यापारी सुबह से शाम तक व्यापार करते करते इतने व्यस्त रहते हैं जो उन्हें खाने की फुर्सत ही नहीं मिलता। फिर तो उनका भी व्रत हो गया। कई
आदमी इतने मेहनत करते हैं जो सुबह से शाम तो उनका लंच पैक रहता है, लेकिन खाने की फुर्सत नहीं। उनका भी व्रत होगा, व्रत कर लें और किसी को गाली दें, किसी की निंदा करे, किसी के बारे में गलत सोचे, किसी की बेईमानी करे, किसी की हत्या करे, क्या ये व्रत है? व्रत करके हमें संकल्प लेना चाहिए, बुरे कर्म को त्यागना ही व्रत है। वास्तविक में बुरे कर्म को त्याग कर अच्छे रास्ता पर हम चलें, सही रास्ता को जीवन में अपनाए, वही वास्तविक में व्रत है। सुंदर कर्म करना ही, अच्छा कर्म करना ही व्रत है। भूखे रहने से व्रत ना हो जाए। दूसरा उत्तान। उत्तान मतलब ऊंचा, पाद मतलब जिसका पैर समाज के कर्मों के लिए आगे बढ़े, धर्म के कार्यों के लिए आगे बढ़े, सत्कर्म कार्यों के लिए आगे बढ़े, उसको उत्तान पाद कहते हैं। और इसी कथा को अपने ऊपर लेना चाहते हो तो मां के गर्भ में जब जीव रहता है तो उसका पैर ऊंचा, ऊपर और सर नीचे। हर एक जीव मां के गर्भ में जब आता है तो उसका पैर ऊपर और सर नीचे। उत्तान पाद राजा की दो पत्नी, एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जिसकी सुंदर नीति हो, सुंदर विचार हो, जो धर्म के नीति पर चले, जो शास्त्र के नीति को अपनाए, उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि का अर्थ होता है जिनकी नई नई रुचि हो, नई नई इच्छा हो। आज दिल्ली, कल काठमांडू घूमने की इच्छा हो, जिनकी मन अपने बस में ना हो, उसे सुरुचि कहते हैं। जहां सुंदर नीति होगी, जहां धर्म की नीति होगी, वहां ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म होगा। जहां सुरुचि जैसी मां होगी, वहां उत्तम जैसे पुत्र का प्रकट होगा। जब सुनीति मां गर्भवती थी तो राजा उत्तान पाद सुनीति मां को परित्याग कर दिया। सुनीति मां ने सोची मैं गर्भवती हूं, अब कहां जाऊं, किसकी शरण? सुनीति मां ने संतों की शरण का आश्रय लिया। ध्यान देना, संत की शरण में जाकर संतों से सत्संग सुनी। गर्भवती अवस्था में, गर्भवती अवस्था में ज्यादा से ज्यादा माला जपो, परमात्मा की कथा सुनो, ताकि तुम्हारे गर्भ में जो जीव हैं वो भी ज्ञानी होगा, वो भी धर्मात्मा होगा, वो भी सत्कर्म करने वाला होगा। लेकिन गर्भ अवस्था में जाओगे मेला घूमने, बाजार घूमने, तो क्या होगा? वो बच्चा भोगी होगा, वो जोगी हो ही नहीं सकता। माता सुनीति ने सत्संग की आश्रय ली। प्यारे, एक दिन मैया सुनीति ने संत भगवान से, बाबा मेरी एक सौतीन है सुरुचि, उनकी विवाह की कई वर्ष हो गई, लेकिन अभी तक सुरुचि के गर्भ से कोई संतान नहीं हुआ। बाबा आशीर्वाद दो ने आप, सुरुचि के गर्भ से भी कोई संतान का जन्म हो। संत कहते हैं बेटी
जिस सुरुचि के कारण राजा ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उन सुरुचि के लिए तुम पुत्र की इच्छा करती हो, उनके लिए तुम पुत्र मांगती हो। धन्य हो बेटी, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। सुरुचि के तो पुत्र होंगे ही, लेकिन तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र हैं, जो संतान हैं, इस संतान को दर्शन करने लिए भगवान नारायण को आना पड़ेगा। भगवान खुद आएंगे दर्शन करने। समय अनुसार सुनीति के गर्भ से ध्रुव जैसा पुत्र का जन्म। ध्रुव जी एक रोज अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए गए। पिताजी की गोदी में जब बैठे हुए थे ना, मैया सुरुचि की नजर पड़ी। मैया सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। ध्रुव, तुम पिता के गोदी में नहीं बैठ सकते। इनके गोदी में तो मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही बैठ सकते हैं। यदि तुम पिता के गोदी में बैठने चाहती हो ना, तो भगवान की तपस्या करो, भगवान से प्रार्थना करो, तुम मेरी कोख से जन्म लो, तभी बैठ सकते। ध्रुव जी रोते रोते अपने माँ के पास, अपने माँ के पास रो के कहने लगे, माँ, क्या राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं हैं? क्या पिता पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं रह जाता? आज जो सौतेली माँ ने बात कही, वो हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। माँ, जरूर माँ से, सौतेली माँ से शब्द का बदला मैं लेकर रहूंगा। सुनीति ने ध्रुव के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं बोलो। जिस तरह मैं माँ हूं ना, सुरुचि भी तुम्हारी माँ है सौतेली। अब माँ के बारे में गलत बोलना ऐसा नहीं करना। मां मंगलम तात परे कुमस्था ब्रंकते जनो पर दुखतस् सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भागा उदरे। बेटा, किसी प्राणी की अमंगल की कामना मत करो। जीव संसार में जो कुछ प्राप्त करते हैं ना, अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। बेटा, ध्रुव जी कहते हैं, मां मुझसे कोई गलती हुई जो आप मुझे ही डांट रही हो? सुनीति कहती हैं, बेटा तुमसे गलती एक नहीं दो हुआ। पहली गलती तो तुमसे ये हुआ, तुमने मानव तन पाया। देव योनि में जाना चाहिए, देवता बनना चाहिए, तो मानव बनकर आया। संसार की वस्तु को भोगने। अब मानव बनके भी आया ध्रुव, तो किसके कोख से? मम दुर्भागाया उदरे। बेटा ध्रुव, मेरी जैसी दुर्भागिनी स्त्री की कोख से तूने जन्म लिया। मैं इतनी अभागिन हूं,
कोई प्यार नहीं दे पाया तुम्हें, कोई सुख नहीं दे पाया बेटा। बेटा इस संसार में सुख नहीं ढूंढो, संसार में सुख है ही नहीं। कितनी अच्छी बात मां ने शिक्षा दी। संसार में सुख ढूंढोगे ना तो सुख की जगह तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बेटा सुख तो परमात्मा की भक्ति में है। बेटा ध्रुव, इस शरीर के पिता के गोदी में बैठने के लिए रोते हो। कौन किसका पिता, कौन किसका पिता होता है? ये शरीर के पिता के लिए मरते हो? नहीं, इस शरीर और आत्मा का जो पिता हो उनके लिए मरो, उनके गोदी में बैठो, परम पिता के गोदी में बैठो। ध्रुव जी कहने लगे मां परम पिता मिलेंगे कहां? सुनीति कहती है परमात्मा सर्वत्र वर्तते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवाना। बेटा ध्रुव भगवान जाओ तुम जमुना स्नान करो, जंगल जाओ। वास्तव में वही मां पुत्रवान कहलाने योग्य हैं जो अपने पुत्र को भक्ति के पथ से जोड़ते हैं। जो भक्ति की राह दिखावे वही मां पुत्र जन्म देने के बाद पुत्रवान कहलाती है। जो मां पुत्र को भोग कामना की रास्ता दिखावे वो पुत्र जन्म देने के बाद भी निपुत्र ही है। पुत्र को जन्म देना बड़ी बात नहीं, पुत्र को सुंदर शिक्षा दो। पुत्र को यदि जन्म दिए हो तो उस पुत्र को भगवान की भक्ति करने के लिए बोलो। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां पुत्रवान है, पुत्रवती है जो अपने पुत्र को भक्ति के रास्ता दिखाते हैं। आज माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को भक्ति के पथ के रास्ता, ध्रुव जी घर छोड़ दिए। 5 वर्ष का ध्रुव जंगल जाने लगे, लेकिन ध्रुव जी के गुरु नहीं है। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंची हो या शंकर, बिना गुरु भव सागर नहीं तर सकते, गोविंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक जीव, ध्यान देना, गुरु मुख नहीं हो, जब तक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक वो संसार में जन्म लेने के बाद भी वो मां के गर्भ में ही है। जिस रोज आप गुरु बना लें, गुरु मुख हो जाए, उस रोज आपका नया जन्म होगा। ध्रुव जी के गुरु नहीं। नारद जी आ रहे, नारद जी जो इस बालक को देखा सोचने लगे आहा कितना तेजस्वी बालक, यदि ये मेरा शिष्य बन जाए, चेला बन जाए तो मेरा भी नाम रोशन करेगा।
नारद जी ध्रुव जी के पास आ गए। ध्रुव जी जानते भी नहीं थे ये नारद जी हैं। ध्रुव जी तुरंत प्रणाम किए। नारद जी समझ गए पहला पीढ़ी मजबूत है, इसका माँ बाप इसको सुंदर शिक्षा दिया जो अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए। ये बच्चा मुझे जानता नहीं है लेकिन मुझे प्रणाम किया। नारद जी पूछने लगे, बेटा क्या नाम है, किसके पुत्र हो और कहां जा रहे हैं? ध्रुव ने कहा, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मेरा नाम है, जंगल जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। नारद जी सोचा, अच्छा। नारद जी सोचा मन में इसकी परीक्षा। ध्रुव जी से नारद जी कहने लगे, बेटा किसने कहा जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं, वो तो तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ ने कहा सामने शेर भी आ जाए तो शेर में भी भगवान का ही वास है। समझ गए नारद जी, इतना विश्वास शेर में। नारद जी, बेटा कितने बार बाल भोग करते हो? ध्रुव जी ने कहा, कभी माँ का स्तन पान करता हूँ, कभी फल खाता हूँ, कभी जो मिल जाए ठाकुर जी का प्रसाद वो पा लेता हूँ। नारद जी ने कहा, जंगल में ना तो माँ का स्तन पान करने को मिलेगा, ना फल मिलेंगे, ना ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा, क्या खाओगे? ध्रुव जी ने कहा, चिंता नहीं है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो कछु और भी दियो गो। जब बच्चा का दांत नहीं रहता है तो भगवान माँ के स्तन में दुग्ध भर देते हैं, जब दांत देते हैं तो अन्न भी देते हैं, कोई भूखे नहीं रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यह कहे सबका दातारा। सबके देने वाले भगवान हैं। ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दी, 12 अक्षर मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी जमुना में स्नान किए, बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। ध्रुव का जप का पहला महीना जब चला, 3 दिन कुछ नहीं खाए। तीसरे दिन शाम में केवल फल खा लिए और फिर माला नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव जी का जप का दूसरा महीना जब चला तो 6 दिन कुछ नहीं खाया। छठा दिन शाम में केवल पत्ते तोड़ करके खा लिए और फिर जप। त्रीणानते त्रीणानते प्राप्ते कपित्थवदरासनो आत्मवृत्तिनुसारेनो मासम नित्य अर्चयन हरि। अखंड भजन चल रहा है। तीसरा महीना जब का हुआ तो 9 दिन कुछ नहीं ध्रुव जी खाए। 9वां दिन पानी पीकर फिर जब खत्म। जब चौथा महीना आया, 12 दिन कुछ नहीं खाए। 12वां दिन वायु पीकर फिर जब शुरू। पंचमे मास नु प्राप्त जित श्वास निपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदे के तस्थो स्थानु शिवाचल। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ध्रुव जी पैर के अंगूठे पे खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया, सांस को रोककर ध्रुव जी ने जब अपना सांस को रोका तो समस्त प्राणियों के प्राणवायु अवरुद्ध हो गए। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सभी प्राणी, समस्त जीव, देवी देवताओं का सांस रुक गया। जब ध्रुव ने अपना सांस रोका, सभी देवता ब्रह्मा के शरण में आए। ब्रह्मा ने कहा जो गति तेरो सो गति मेरो, मेरी भी वही आई। भोलेनाथ के शरण में आए। भोलेनाथ ने कहा मेरा भी वही हाल है, चलिए नारायण के शरण में। भगवान नारायण के शरण में सभी देवता आए। नेवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजेनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाइए भगवान। हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो गए हैं, हम जानते नहीं हैं। देवताओं सब की वही हाल है प्रभु। सब देवगण कहने लगे हे प्रभु जल्दी बचाइए, मेरा प्राण सांस रुक गया है। भगवान ने कहा मां भैष डरो नहीं, डरो नहीं। ओ तान पादी मरई संगातमा, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में समर्पित हो गई है। भगवान ने कहा डरो नहीं। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव के आत्मा मुझ में समर्पित हो गई। ध्रुव ने अपना सांस रोका है तो हम लोगों का सांस रुक गया है। सब प्राणी तो मुझसे जुड़े हैं, इसलिए सभी का सांस रुक गया है। आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समिष्ट परिणित हो गई। घबराओ मत। और यों कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो गए और आए हैं ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी के सामने में भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी का तपस्या वहीं रुक गया। ध्रुव जी भगवान को अपनी नजरों से, नेत्रों से देखे। भगवान ने भी ध्रुव को देखा। कितना अद्भुत ये बालक है। धन्य है वो देवी जिन्होंने इस बालक को जन्म दिया। धन्य है वो मां, भगवान ने कहा। लेकिन ध्रुव जी तो भगवान को कुछ कहना चाहते हैं,
लेकिन बालक हैं, ज्ञान है नहीं है, क्या बोले, केवल भगवान की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रहे। भगवान समझ गए ध्रुव जी को ज्ञान नहीं है। भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के ग्रीवा में, गालों में सटा दी। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कृपा की आवश्यकता नहीं। वाचालम का अर्थ क्या? वाचा अलंकरोति ची वाचालम। भगवान ने जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वो बोलने लगता है, वो गूंगा भी बोलने लगता है जब भगवान की कृपा। वो बहरे भी सुनने लगता है, वो अंधे भी देखने लगता है, वो लंगड़े भी चलने लगता है, वो लूल्हे भी सेवा करने लगता है जब परमात्मा की कृपा। आज ध्रुव जी बोल नहीं पाते थे, भगवत कृपा हुई, ध्रुव जी बोलने लगे। ध्रुव जी भगवान से ठाकुर, हे हरि धन्य है आप, आज आपका दर्शन। शांतम विक्षतमद्वदिदम हरि ज्ञातवस्य शर्वस्य च हत्य व्यवस्थिति कृतांजलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पास्वार संबालं कृपया कपूले। ध्रुव जी में पूरे वेद वेदांत के ज्ञान आ गए। ध्रुव जी परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु आपकी चरणों में बार बार बंधन, प्रभु सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया। जो जीव आपको नहीं जानता है, आपकी कृपा हो जाए तो वो भी जीव आपको जान लेता है। जो न जाने तेहु देहु जनाहि, अजानत तुम हूँ तुम्हें जान। आपको जानने के बाद जीव आपका हो जाता है। भगवान संसार को नचाते हैं। भगवान अपने इशारे पर संसार को नचाते हैं। उस संसार को नचाने वाले को 5 वर्ष का बालक नचा दिया। भाव है उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम शवै नचावत राम। सबको नचाने वाले आप खुद ही। ध्रुव जी कहती है, मैं भाग्यशाली अपनी आंखों से प्रभु के दर्शन कर रहा हूं। प्रभु ने गोदी में बिठाया ध्रुव को। आज तो हम मालो माल हो गए। ध्रुव ने कहा, अब भगवान ने कहा, मैं आज मालो माल हो गया। ऐसा बालक मेरे गोदी में बैठा है, तीनों लोगों में ऐसा बालक नहीं देखा था मैं। धन्य है लाली मेरे लाल की, जित देखो तिला। लाली देखने में गई, मैं भी हो गया। ध्रुव जी कहते हैं, हम धन्य। परमात्मा कहते हैं, धन्य। भगवान कहते हैं, बेटा अब मांग लो, क्या चाहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, मांगने उंगने के लिए नहीं कहिए मुझे, यहाँ मांगने के लिए मैं नहीं आया हूँ।
गोदी में बैठने के लिए आए। भगवान ने कहा तो बैठ लिया, अब मांग लो। नहीं, मांगना नहीं। बोले बेटा मांगो तो क्या चाहिए तुम्हें? बोला प्रभु मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं, मांग कर लोग छोटे हो जाते। हमें छोटा नहीं होना है, मांगना नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, योग चाहे तो योग दे दूं, भोग चाहे तो भोग दे दूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे दूं। बोल क्या चाहे? ध्रुव ने कहा भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा जंगल में आया था भक्ति के लिए या पिता की गोदी में बैठने के लिए? ध्रुव ने कहा परम पिता के गोदी में बैठ गए हैं, अब कोई पिता नहीं, अब किसी पिता के गोदी में नहीं बैठना है, अब तो जगत पिता की गोदी में बैठे। त्रिनादपि सुनीचेन तरारिव सहिष्णुना अमानिना मान दे कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति का सिद्धांत है अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना। स्वयं अपने समान की कभी कामना नहीं करे, दूसरे को आदर करे, कीर्तन जीवन का परम लक्ष्य बनावे। ध्रुव जी ने कहा भक्ति। बोला जाओ बेटा आशीर्वाद है, अब तुम राज करो। ध्रुव जी वहां से अपने घर आ रहे हैं। जो सौतेली माँ अपने पति के गोदी से उतार दिए थे, उत्तानपाद के गोदी से, आज वही सौतेली माँ ध्रुव के लिए रथ सजा रही। क्यों? परमात्मा की कृपा हुई है। जब भगवान की कृपा होती है तो ये निर्मली वालों का भी कृपा हो जाता है, संसारियों का भी कृपा होता है। जा पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करें सब कोई। उनके ऊपर सब कृपा करते हैं। आज ध्रुव जी अपनी माता सुनीति को प्रणाम करने के लिए गए तो सुनीति माँ ने हाथ पकड़ लिया। पहले मेरा पौनी आज पहले सुरुचि माँ की चरण स्पर्श करो। यदि सुरुचि माँ ऐसी बातें नहीं कहती तो तुम परमपिता की गोदी में नहीं बैठते। सुरुचि माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, फिर अपनी माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी राजगद्दी पे बैठे। ध्रुव जी के सौतेले भाई थे उत्तम जी क्या किए? कुबेर महाराज के बगीचा को उजाड़ दिया। यक्ष लोग उत्तम को मार दी, हत्या कर दी। ध्रुव को पता चला। ध्रुव जी अपने सौतेले भाई के बदला लेने के लिए यक्ष के पास गया। रास्ते में एक संत ने ध्रुव को रोक दिया। बेटा तुमको भगवान मिला था, जिसे भगवान मिल जाए वो ऐसा कार्य करता है। ध्रुव जी को भगवान तो मिला था लेकिन सत्संग नहीं मिला था। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो ज्ञान कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा भी सुलभ न सोई। तोलयाम लभे नापी, नो स्वर्गम वा पुनर्भवम। भगवत संगिम संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसः। जिनको एक पल भी सत्संग मिल जाए उनका जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग की तुलना स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं कर सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाय, तुलना ताहि मिली जो सुख लव सत्संग। बेटा ध्रुव
घर जाओ, किसी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, तुम संत हो, संत को दयावान होना चाहिए। ध्रुव जी ने अपने घर आ गए। घर आकर ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष 36,000 वर्ष इस धरती पर राज किया। और मरना तो सबको है, आया है सुजाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। मृत्यु जी आई है ध्रुव को लेने के लिए। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतं गृहम्। ध्रुव जी मृत्यु से कहा सिर नीचे करो। मृत्यु ने सर को नीचे किया। मृत्यु के सर पर पैर रखकर मृत्यु को जीत कर ध्रुव ने आकाश में ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में विख्यात हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की यारे भक्ति हो तो ध्रुव की तरह, ध्रुव की तरह भक्ति करना चाहिए। ऐसी भक्ति करो। देखिए परमात्मा से जुड़ने की कोशिश हमें समय करना चाहिए। ममता किसी से मत करो, प्रेम सबसे करो। प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता नहीं, ममता बांधती है। प्रेम परमात्मा से मिलता है। आप मेरे राधा, आपके अंदर मेरे राधा माधव का वास है, मेरे गोविंद वास करते हैं। इसीलिए प्रेम सबसे करो। शरीर के प्रति लोग का मोह होता है, धन के प्रति, पुत्र के प्रति, स्त्री के प्रति मोह होता है। और इस मोह से छुटकारा सत्संग ही है। सत्संग ही सबसे सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। शुकदेव जी कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ कुछ भी नहीं बराबरी कर सकता है। इसलिए सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के वंश में हुए राजा अंग, अंग के पुत्र हुए महाराज बेन महाराज। बड़ा ही विधर्मी, जैसे ही राजपाट पाया नगर में ढोरा पिटवा दिया। अरे कोई आज के बाद देव यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, साधु को नहीं जिमाएंगे, ब्राह्मण को नहीं जिमाएंगे, अग्नि में हवन नहीं होना चाहिए, कथा बंद करवा दी। बेन महाराज संतों सबका अपमान करने लगे। मनुष्य जब जब संत का अपमान करता है तो समझो उसके विनाश का समय आ गया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सौवासु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेद के प्रति, गाय के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संत के प्रति जिसके मन में बैर भाव उत्पन्न हो जाए, जो इन सब से बैर करते हैं, समझो उसका नाश का समय आ गया। इसे कभी बैर नहीं करना चाहिए, इसे मित्र मानना चाहिए, इनकी सेवा करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए, इनकी सुरक्षा करना चाहिए। प्यारे, जब जब हमारे देश में कोई आपत्ति आती है, जब देश में
कोई घटना होने वाला है, तब इस देश की रक्षा कोई और नहीं संत करते हैं, महापुरुष करते हैं। अब भारत जो है ये संतों का है, संतों का देश है। देश राजनेताओं से नहीं संतों से चलता है, संतों के कृपा से चलता है, संतों के आशीर्वाद से टिका हुआ है। आग लगी आकाश में झर झर गिरी अंगार, यदि संत न होते तो मिट जाती संसार। संत की कृपा है जो हम लोग इस धरती पर अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे संत का अपमान आज बेन कर रहे हैं। बेन महाराज ने बहुत अपमान किया। कुछ संतों ने कहा चलो कम से कम समझा देते हैं, मान जाए, बेन को ऐसे कार्य नहीं कर। बेन तो नास्तिक थे, बेन ने कहा चले जाओ यहां से, तुम लोग साधु लोग ढोंग करते हो। संत ने सोचा इसका जाने का समय आ गया। संत की श्राप लगी, बेन महाराज की मृत्यु हो गई। बेन की पत्नी रोने लगी। संत ने कहा बेटी रो नहीं। बेन के शरीर का मंथन किया गया। बेन के शरीर के मंथन से भगवान पृथु का प्रकट हुआ। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी हैं। लेकिन भैया ध्यान दियो, यदि बाप बुरे कर्म करके जाएंगे तो बेटा पर असर तो पड़ता ही है। बेन महाराज इतनो पाप करके गयो जो इस सृष्टि पर असर पड़ी। ये पृथ्वी अन्न देना बंद कर दिए, बारिश होना बंद कर दी, सारे प्रजा दुखी होने लगे, सारे प्रजा दुर्भिक्ष हो गए, त्राह त्राह करने लगे। संसार के लोग खाने के लिए ललायित हो गए। लोग जाकर के पृथ्वी को मारने लगे। तब पृथु ने समझाया क्यों मार रहे हो? कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपत्यते। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है, सुख पाता है, मृत्यु पाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस जाता। कोई न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जी को अच्छा कर्म करना चाहिए। अस्ति चेदीश्वर कश्चिद फल रूपण्य कर्मणा कर्तारं भजति सोऽपि नाहाकर्तु परभूहि स। यदि ईश्वर नाम की चीज है फल, कर्म करो, फल देने वाले हैं वो ईश्वर है। ना भूतं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अश्वमेव भोक्तव्यम् कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने आज बुरा कर्म किया, कल आपका बुरा भाग्य होगा। आपने अच्छा कर्म किया, आपका भाग्य अच्छा होगा। अरे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जैसा पेड़ रोपोगे वैसा ही फल मिलेगा ना। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। कहा जो पृथ्वी पर पाप हो गया था, अब उस पाप को दूर कैसे करें? तो यज्ञादि कर्म करे। यज्ञ करने लगे पृथु महाराज। इस यज्ञ देव के प्रभाव से
वृष्टि हुई, बारिश हुई, किसानों को खुशी हुआ, सारे वृक्षों में फल आया, लोग को शांति मिली, सब लोग को पुनः सुख प्राप्ति हुई। यज्ञ के प्रभाव से ध्यान देना, जिस समाज में, जिस गांव में यज्ञ होते हैं उस गांव की उपजा बढ़ जाते हैं, उस गांव का पेड़ पौधा सब में हरियाली आ जाती है। इसीलिए समय समय पर यज्ञ करवाना चाहिए। पृथ्वी को शांति किससे मिलती है? यज्ञादि कर्म से। इसलिए समय समय पर यज्ञ करो, यज्ञ से पृथ्वी की शांति मिलेगी और अन्न धन की वृष्टि होगी, कोई चीज की अभाव नहीं होगा। जिस समाज में यज्ञ कर्म होगा, सत्कर्म होगा, धर्म की चर्चा होगा, धर्म का कार्य होगा, वो समाज खुशहाल होता है, वो समाज में खुशी आ जाती है। इसीलिए समय समय पर यज्ञ आदि कर्म करना चाहिए। धन्य है ये साहू परिसर, जहां देखते हैं एक साल नहीं कई वर्षों से सत्संग होता आ रहा है। धन्य है उमा बाबू जैसे संत, प्रकाश बाबू जैसे संत। आप जैसे व्यक्ति को समाज में होना चाहिए, आप जैसे व्यक्ति को समाज में आना बहुत जरूरी है, जो समय समय पर सत्कर्म कराते हैं। धन्य है आप। बोले भक्त वत्सल भगवान की, परमात्मा की कृपा आप पर दोनों पर सदैव बनी ही रहे और साथ साथ इस निर्मली वासी पर बड़ी कृपा बने, ताकि ये लोग धर्म से जुड़े। ऐसी कृपा परमात्मा करे, जो भी घर में सोए हैं, लेटे हैं, वो भी कभी सत्संग में आकर बैठे। बोलो राधे राधे। या आज के बाद 5 दिन और जो बोलना है बोल दूंगा, फिर नहीं बोलूंगा, बुरा मत मानियो। बोलो राधे राधे, फिर छोड़ के चले जाऊंगा। यज्ञ किए, इंद्र की चिंता हो गई, यदि 100 यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा गति तो पार। इंद्र ने क्या किए? यज्ञ का जो पशु था, घोड़ा जो था, अश्व था, उसको चोरी करके लेके चले जाए। पर तो महाराज ने कहा मुझे इंद्र के गद्दी पे नहीं बैठना था, मुझे तो धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ करना था, इसलिए मैं यज्ञ करा था। 99 यज्ञ करके ही पूर्णाहुति दे दिए। पर तो महाराज 99 यज्ञ में जब अंतिम आहुति पड़ी, उसमें से भगवान नारायण का प्रकट हुआ है। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, पृथु के सामने प्रकट हो गए। बोला बेटा मांगो क्या चाहते? निर्मली वासी देखना, आप लोगों के सामने यदि भगवान खड़े हो जाए और कहे मांगो, तो एक लिस्ट तैयार करोगे आप लोग ना, क्या क्या मांगना है ना। लेकिन आज पृथु महाराज के सामने भगवान खड़े हैं और भगवान कहते हैं मांगो। पृथु ने क्या मांगा, जरा गौर से सुनना। नो कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्तमान्त्र हृदयान मुख्यच्युतो विधस्व कर्णयुद्धमेष। प्रभु क्या वर मांगो? भगवान मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी एक इच्छा है मांगने की। यदि आप दे सकते हो तो वही। भगवान ने कहा बोलो ने। फिर तूने कहा मुझे 10,000 कान चाहिए। 10,000 कान लेके क्या करोगे भाई? बोला 2 कान से आपकी कथा सुनता हूं तो मन तृप्ति नहीं मिलती। आपकी महिमा सुनने के लिए मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा जिसको 2 कान दिया हूं वो तो सही जगह उपयोग ही नहीं कर पाता। 2 कान दिया हूं, क्या बोला मेरे बारे में? मेरा बुराई कर रहा था। अच्छा देख लूंगा। संसारिक बातों में उनका कान खड़ा रहता है, भगवान की चर्चा सुनने के लिए कान नहीं ललायित रहता है। संसारिक बातों को सुनना चाहता है।
लेकिन तुम्हें 2 कान दिए हैं तो 10,000। यदि जीवन में ये दोनों कान को तुम सही जगह उपयोग कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। निर्मली वासी, इस कान को सही जगह उपयोग करो। हम लोग सही जगह उपयोग ही नहीं करते हैं। पर तो महाराज ने 10,000 कान मांगा। भगवान ने कहा सुनो, आप जो भी बातें सुनोगे उस बातों में मेरा ही चर्चा सुनाई पड़ेगी। यदि भगवान पर मन होगा तो कोई गाली भी आपको दे तो गाली भागवत चर्चा में बदल जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान पे भरोसा करो। प्रतु महाराज को भगवान ने बहुत आशीर्वाद दियो। प्रतु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बृहि। प्राचीन बृहि राजा अपने जीवन में इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, जो यज्ञ का जो कूस जहां जहां रखा वो पहाड़ बन गया उससे। इतने यज्ञ, लेकिन सभी यज्ञ धर्म के विरुद्ध। जितने यज्ञ किए सभी यज्ञ में भोली भाली जीव की हत्या करते थे, बलि देते थे। यज्ञ में बलि दिया जाता है, शास्त्रों में बलि की चर्चा आई है, लेकिन बलि का मतलब लोग नहीं जानते हैं। बलि तो श्राद्ध में भी दी जाती हैं, यज्ञादि कर्म में भी दी जाती हैं। बलि नाम आलभेद, आलभेद का मतलब हुआ छूना। शास्त्र में छागर को ममता माना गया है, ममता के प्रति, और घोड़ा को अभिमान के प्रति। भगवान राम भी यज्ञ किए थे तो घोड़ा की बलि दी थी, तो काट तो नहीं दिए। बलिर नाम आलभेद, कान छेदने की परंपरा है। छागर या घोड़ा के कान में गायत्री मंत्र पढ़ी जाती है, पशु गायत्री। पशु पासाय विद्महे शिरश्छेदाय धीमहि तन्नो छागा प्रचोदयात्। उनका कान छेद करके, कान काट करके छोड़ दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। लोग कान नहीं काट करके जान से काट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इसी तरह के कर्म करते थे प्राचीन बृहि राजा। जितने यज्ञ के सब में पशु की हत्या करते थे। नारद जी उनके यज्ञ में आ गए। नारद जी ने कहा सुनो सुनो, तुमने तो अपने जीवन में इतने यज्ञ किया, एक भी यज्ञ तुम्हारा सफल नहीं हुआ। जरा ऊपर देखो। प्राचीन बृहि ने आंख खोल करके ऊपर देखा तो जितने चागर घोड़े की बलि दी थी, सभी चागर और घोड़े हाथ में शस्त्र लेकर उस राजा को काटने के लिए तैयार। यदि तुम किसी को काटोगे तुम बच जाओगे। देख यही क्या मैंने ऐसा धर्म के विपरीत कार्य किया। ए भगवान, मैं कितने बड़ा नास्तिक हूँ, कितने बड़ा पापी हूँ। मतलब जाना तो है ही, जाओगे ही अब। प्राचीन बृहि राजा ने सोचा अब मैं क्या करूं। प्राचीन बृहि राजा को पुरंजन उपाख्यान सुनाए हैं, बताए हैं ये शरीर क्या है, ये जीव क्या है, ये आत्मा क्या है। अंत में प्राचीन बृहि राजा से कहा तुम ही पुरंजन हो, तुम ही ये शरीर हो। सब की बोध हो गया। प्राचीन बृहि ऐसा सुंदर उपदेश सुनकर चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ स्कंद का विश्राम पंचम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। पंचम स्कंद में वर्णन आया है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शाम काल का समय हो गया, लेकिन तुम्हारा तो कथा से मन ही नहीं भरता। तुमने ध्रुव के वंश को सुना, अब प्रियव्रत के वंश की सुनो।
राजा प्रियव्रत बहुत बड़े राजा थे, तपस्वी कर्मनिष्ठ राजा प्रियव्रत सूर्य को अपने बस में कर रहे थे। प्रियव्रत राजा संकल्प लिया, मन में संकल्प किया कि संसार में मैं अंधकार नहीं रहने दूंगा। 24 घंटा सूरज उगा ही रहना चाहिए, रात हो। सूरज से कहने लगा आप अस्त नहीं। सूरज ने कहा यदि रात ना हो तो लोग दिन की महत्व क्या जाने। ऐसा तो असंभव है, आप कुछ और मांगो। प्रियव्रत ने कहा नहीं, हमें यही चाहिए। अंत में सूर्य भगवान ने उन्हें दिव्य रत्न प्रदान की और कहा इस रत्न में अंधेरा कभी नहीं आएगा, लेकिन संसार में तो अंधकार रहेगा, तुम्हारे दिव्य रत्न में अंधकार नहीं होगा। भगवान सूर्य ने सुंदर दिव्य रत्न प्रदान की। प्रियव्रत बड़ा सुंदर राज करके चले गए। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नित्र, आग्नित्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए राजा ऋषभ। ऋषभदेव भगवान का अवतार है। ऋषभदेव भगवान के 8वां अवतार हैं। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र, ऋषभदेव जी के 100 पुत्र, 7 द्वीपों, पृथ्वी का सम्राट महात्मा ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र जो हैं उनका नाम है भरत। भरत जी महाराज एक दिन ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्र को अपने पास बिठा लिए और बिठा करके कहा बेटा ये मानव का तन तुम्हें क्यों मिला? खाने के लिए, सोने के लिए, संसार में घूमने के लिए, व्यापार करने के लिए? ये मानव के तन तूने पाया सो करके बिताने के लिए? बोलो ये शरीर क्यों मिला है? प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, ठाकुर जी की पूजा करो, रामायण गीता की पाठ करो और नित्य कर्म में निवृत्त हो जाओ। बेटा एक दिन ये शरीर मिट जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, कुछ लेके नहीं जाओगे। नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टा कामान अर्हति बिन भुजाई तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धये अस्मात् ब्रह्म शोकं त्वनन्तकम्। बेटा ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर तपस्या करने के लिए मिला है, ये शरीर महापुरुषों के संग करने के लिए मिला है, ये शरीर से ठाकुर जी की सेवा करने के लिए मिला है। बेटा श्याम सुंदर की सेवा करो, पूजा करो और घर में सुंदर ठाकुर जी की प्रतिमा बनाओ। ध्यान देना, जिस घर में भगवान की मंदिर ना हो, जिस घर में मंदिर ना हो वो घर नहीं, वो शमशान का घाट है। हम लोग अपने सोने के लिए घर बनाते हैं, ओ बढ़िया बढ़िया कजारिया इटालियन का टाइल मार्बल मरवा लेते हैं, किचन बनाते हैं, स्टोर रूम बना लेते हैं, लेकिन उस अभागा को इतना वैभव नहीं है जो छोटा सा भी ठाकुर जी के लिए स्थान, जो भगवान के लिए स्थान देते हैं, भगवान उसे संसार में हर जगह स्थान देते हैं। इसलिए जो भगवान के लिए जगह देता है भगवान उसी को जगह जगह करते हैं। ताली कौन आपके ससुर जी बजाएंगे? अच्छी बात से तो बजा लिया करो मेरी माँ। जो भगवान को स्थान देते हैं भगवान उन्हें हर जगह स्थान देते हैं।
भगवान की जगह, जिस घर में मंदिर है वो घर तीर्थ है, वो बैकुंठ है। जिस घर में भगवान की मंदिर ना हो वो घर शमशान का घाट है। घर में सुंदर मंदिर बनाओ, छोटा सा ही बनाओ, उस मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की पूजा करो, नित्य ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब भोग लगा करके वो भोग नहीं, वो ठाकुर जी के प्रसाद समझ करके पालो। तुम्हारे सारे विकार दूर हो जाएंगे, तुम्हारे गरीबी अमीरी में बदल जाएगी ठाकुर जी के प्रताप से, ठाकुर जी के प्रसाद से, ठाकुर जी के प्रभाव से। भुंजते ते त्वबघम पापम ये पंचात्म कारणा। भोजन जब घर में बनावे तो यही भाव लाए, मैं भोजन नहीं बना रहा हूँ, मैं ठाकुर जी का, भगवान का भोग बना रहा हूँ। और वैष्णव के घर कभी प्यारे भोजन नहीं बनता, वैष्णव के ठाकुर जी का प्रसाद बनता है, ठाकुर जी का भोग बनता है। और बेटा ध्यान देना, भगवान को जो वस्तु अर्पण हो जाए, चढ़ जाए, वो कभी पैर से नहीं लगना चाहिए। भगवान की चढ़ाई हुई वस्तु चाहे वो फूल हो या प्रसाद हो, आपके पैर से लग जाए तो समझ जाना लक्ष्मी जाने की समय आ गई, उसके घर से धन चली जाती है। इसलिए भूल से भी भगवान की चढ़ाने वाली वस्तु को पैर से नहीं लगाओ। और आजकल तो लोग अगरबत्ती भी खरीदते हैं ना बाबा, तो नाक से पहले सूंघ लेते हैं, सेंट दे रही पहले खुली उसका रसना को पान कर लेते हैं। ठाकुर जी को क्या वो रसना पान करवाएंगे, खुद ही उसको रस को पान कर लेते हैं। सुगंध आ रही कि नहीं? बेटा जीवन का लक्ष्य बनाओ साधु के साथ। महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते स्तमो द्वारम योसिनाम संगी संगम महान तस्मै समाचीना प्रसानात्मा विनियव श्रीहत साधवो। ये महापुरुषों का सेवा करो, ये मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजन के चरण की बंधन करना, ये मुक्ति का पथ है, मुक्ति का द्वार है। बेटा अच्छे गुरु बनाओ, अच्छे गुरु के सन्निधि में जाओ। ऋषभदेव जी अपने सभी पुत्रों को ये बोध कराया, बोले माया की पुजारी नहीं बनो, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। ध्यान देना, माया में रहोगे ना तो ये घर छोड़ करके दूसरा भी घर आगे आएगा, वहां क्या जवाब दोगे, वहां क्या हिसाब दोगे? ऋषभदेव की बात सुनकर ऋषभदेव जी के जितने पुत्र थे, 100 पुत्र में से 99 पुत्र, उसमें से 89 पुत्र तुरंत विरक्त हो गए, तुरंत विरक्त हो गए। आहा, ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है, भरे भागमान उस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा। अगर मैंने दुर्लभ तन को पाकर कहे भगवान को नहीं पाया तो ये तन पाना बेकार है। साधन धाम मोक्ष करता द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। इसीलिए 89 पुत्र विरक्त हुए, ऋषभदेव जी भी वहां से चले गए। बने एकांत में बैठ कर भजन करने गए। लेकिन प्यारे, जब तक मन संसार में हमारा आसक्त रहेगा तो जंगल में भी जाकर के, हरिद्वार काशी भी जाकर के कोई फायदा नहीं। चाह गई चिंता नहीं, चाह गई चिंता नहीं, मन बेपरवाह। अरे जिसको संसार से
कुछ नहीं चाहिए, वो है साहनसार। जिसे संसार से कुछ नहीं चाहिए, जीवन का लक्ष्य बना परमात्मा का चिंतन, जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में समय व्यतीत करो। एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभदेव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया। मन का संबंध कन्हैया के चरणों से जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन संसार के लोगों को तो बाबा चमत्कार चाहिए। गुरु भी बनाता है तो चमत्कार देखकर गुरुजी चमत्कारी हैं कि नहीं। देखो, संत का काम, गुरु का काम चमत्कार दिखाना नहीं है, ये तो बाजीगर का काम है, ये जादूगर का काम है। अरे संत का दर्शन, विद्वान का दर्शन, गुरु का दर्शन ही तुम्हारे लिए चमत्कार है। जिन्हें संत का दर्शन हो जाए समझ जाना चमत्कार हो गया। संत को चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने, कोई कहता है बाबा व्यापार कैसे चलेगा, कोई कहता है बाबा मेरा छोरा तो मेरा बात ही को नहीं सुना, कोई कहता है बाबा मेरे छोरे की सगाई नहीं हो रही, कोई कहते ये काम मकान कब बनेगा। संसार की बात को लेकर ऋषभदेव जी के पास बड़ा क्रोध आया ऋषभदेव जी को। ऋषभदेव ने कहा माताओं मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना जानता हूं हरि की स्मृति, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हे नाम हे नाम हे राम हे कृष्ण। सब विपत्ति की विमुक्ति दिलाने वाले, सब संकट को दूर करने वाले मेरे गोविंद हैं, उन्हीं का कीर्तन करो, हरि का कीर्तन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ऋषभदेव ने कहा हरि शरणम मंत्र का जाप करो, यही जीवन का सार है। ऋषभदेव ने सारे क्रियाओं को त्याग कर मुंह में पत्थर रख लिए,
जब लोगों के भीड़ आने लगी, बाबा बताइए नहीं, ऋषभ देव ने क्या किया, मुंह में पत्थर रख लिए जो मुझे कुछ बोलना ही नहीं। अब तो लोग समझ गए ये बाबा और बड़े चमत्कारी है। अरे देखो देखो ये बाबा पत्थर खा रहे हैं। पत्थर खाने वाले बाबा आ गए। राम राम राम, कैसे बाबा मिले? ऋषभ देव ने कहा हाँ शांति मिले। ऋषभ देव एकांत में वास किए, बड़ी शांति मिली। बोले संसार की प्रवाह नहीं, एक मिनट भी गोविंद की याद बगैर ना मिली मुझे। इधर ऋषभ देव जी के पुत्र ने भरत ने सोचा मेरे पिता कितने बड़े महापुरुष हैं, कैसा आदर्श हैं। एक मैं हूं जो संसार में पड़ा हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात है। आप जानते हैं कमल का फूल पानी के अंदर आता है, परंतु पानी का एक बूंद भी कमल के फूल पर नहीं ठहरता है। उसी तरह संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो।